दिन था 23 मार्च 1931। लाहौर सेंट्रल जेल। शाम के 6 बज रहे थे। जेल की एक छोटी सी कोठरी में एक 23 इयर्स का नौजवान बैठा था और वो किताब पढ़ रहा था। जेलर दरवाजे पर आया और बोला, सिंह, चलने का वक्त आ गया। उस नौजवान ने एक पल के लिए किताब से नज़र उठाई, मुस्कुराया और बोला, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। किताब बंद की, उठा और बिना एक भी कदम लड़खड़ाए फांसी की तरफ चल दिया। यह थे हमारे वीर भगत सिंह। आज हम उन 24 घंटों की बात करेंगे जो इतिहास की किताबें कभी नहीं बताती। भगत सिंह के आखिरी 24 घंटे जो आपकी रूह कँपा देंगी। कहानी शुरू होती है 22 मार्च 1931 की सुबह से। भगत सिंह जेल की उस छोटी सी कोठरी में उठे जैसे कोई नॉर्मल दिन हो। उन्होंने अपने बाल संवारे, दाढ़ी ठीक की और एक किताब खोलकर बैठ गए। वो किताब थी व्लादिमीर लेनिन की बायोग्राफी। दोपहर में जेल अधिकारी आए और बोले, भगत सिंह, तुम्हारे घर वाले मिलने आए हैं। भगत सिंह ने किताब बंद की और अपनी माँ से मिलने चले गए। माँ विद्यावती, जिन्होंने अपने बेटे को देश के लिए समर्पित कर दिया था। वो माँ जब कोठरी में आई तो उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन भगत सिंह ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, माँ, रोना मत, तेरा बेटा कायर नहीं है। माँ ने आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश की। यही उनकी आखिरी मुलाकात थी। इसी दिन भगत सिंह ने अपने साथियों के नाम एक लेटर लिखा। उनके साथियों के अनुसार उस खत में उन्होंने लिखा, मैं खुशी से फांसी के तख्त पर जाऊंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए कितनी बहादुरी से मर सकते हैं। लेकिन उसी खत में एक लाइन और थी, एक ऐसी लाइन जो बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने लिखा, मैं अपने देश और मानवता के लिए जो करना चाहता था उसका 1000वां हिस्सा भी पूरा नहीं कर पाया। 23 इयर्स का एक लड़का जिसने अपनी पूरी जवानी, अपना घर, अपना परिवार, अपनी जिंदगी सब देश को दे दी और उसे अफसोस था कि वो और कुछ नहीं कर पाया। क्या हम ऐसा कभी सोच भी सकते हैं? 22 मार्च रात के करीब 10 बज रहे थे। लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों अपनी अपनी कोठरियों में थे। तभी जेल अधिकारी आए और तीनों को खबर दी, फांसी की तारीख बदली जा रही है। 24 मार्च की जगह 23 मार्च, यानी एक दिन पहले। ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेज डरे हुए थे। उन्हें डर था कि अगर लोगों को पता चला तो पूरे लाहौर में आग लग जाएगी। इसलिए उन्होंने चुपके से रात के अंधेरे में फांसी देने का फैसला किया। 23 मार्च 1931 की सुबह जेल में उस दिन एक अजीब सी खामोशी थी। भगत सिंह सुबह उठे, नहाए और फिर से किताब लेकर बैठ गए। जेल के कुछ अधिकारी बाद में बताते हैं कि उस पूरे दिन भगत सिंह के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उन्हें पता हो कि वो जो करने आए थे वो कर चुके हैं। दोपहर में तीनों को साथ लाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों मिले, हंसे, बातें की और खाना खाया। हाँ, फांसी से कुछ घंटे पहले तीनों ने खाना खाया, बिल्कुल शांत, जैसे कोई नॉर्मल दिन हो। शाम के 6:30 लाहौर सेंट्रल जेल। तीनों को फांसी घर की तरफ ले जाया गया। जेलर बाद में बताता है कि उस रास्ते पर चलते हुए तीनों गा रहे थे। हाँ, गा रहे थे। वो गाना था, मेरा रंग दे बसंती चोला। फांसी का फंदा सामने था। भगत सिंह ने एक बार ऊपर देखा, मुस्कुराए और जोर से बोले, इनकलाब। फिर राजगुरु और सुखदेव बोले, जिंदाबाद। यह आवाज़ जेल की दीवारों से टकराई और फिर खामोशी छा गई। इस तरह तीनों वीर सपूतों की फांसी हो गई। लेकिन फांसी के बाद अंग्रेजों ने एक और कायराना काम किया। उन्हें डर था यदि डेड बॉडी बाहर निकला तो लाहौर पूरी तरह जल जाएगा।
इसलिए उन्होंने रात के अंधेरे में जेल की पिछली दीवार तोड़ी, तीनों के डेड बॉडी चुपके से बाहर निकाले और सतलुज नदी के किनारे जल्दी जल्दी अधजले दफना दिए। जब सुबह लोगों को पता चला तो हजारों लोग नदी के किनारे पहुंचे और वहां उन्होंने देखा जली हुई राख। इसके बाद वही हुआ जो अंग्रेजों को डर था, पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर था। भगत सिंह सिर्फ 23 इयर्स जिए, लेकिन इतने कम वक्त में उन्होंने वो काम किया जो लाखों लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। फांसी से पहले उनसे पूछा गया था, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? भगत सिंह ने जवाब दिया था, डर उन्हें लगता है जो गलत काम करते हैं। यह था भगत सिंह का आखिरी दिन, एक ऐसा दिन जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। आप शहीद आजम भगत सिंह को किस रूप में याद करते हैं, कमेंट में बताइएगा। और यदि इसी तरह यूनिक हिस्टोरिकल वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक और ऐसे महान क्रांतिकारी के आखिरी 24 घंटों की कहानी के साथ, जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलती। तब तक के लिए धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।